नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ जो संख्या n है वो प्राकृतिक संख्या है। हल करेंगे इसे। प्राकृतिक संख्या n है जो n बराबर 1, 2, 3, 4 यानी और भी हो सकती है। n प्राकृतिक संख्या में बहुत सारी होती है। तो यहां पर जो n है, n बराबर 1 रखें तो 6 का मान कितना आएगा? n पर 6 पर घात 1 कितना आएगा? 6 आएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे 36 आएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 216 आएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1296 आएगा। यहाँ पर जो ये दे रहा है कि अंक जो n का n 6 पे घात n संख्या आएगी वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब यहाँ पर देखो इस सभी में अंक कितना दे रहा है? लास्ट में कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। तो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है तो लिख देंगे अतः या चूंकि 6 पे घात n की अभाज्य गुणनखंड छह पे घात n के, या फिर ये लिख दो चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 और 3 है, इसलिए 6 पे घात n बराबर 2 गुणा 3 n घात। अब यहाँ पे 0 समाप्त यानी 0 पर समाप्त होने के लिए क्या क्या चाहिए था? एक तो 2 चाहिए था और 5 चाहिए थे, यानी कि 2 गुणा 5 बराबर 10। अब 0 पर समाप्त है। इसमें 2 तो दिया है परंतु 5 नहीं दिया है, तो 5 नहीं दिया है तो लिख देंगे अतः अतः 6 की अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं दिया है। 5 नहीं दिया है यानी कि 6 की जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 नहीं दिया है, इसलिए संख्या 6 पे घात n, इसलिए संख्या
6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। बस इतना है, ये मैंने समझा। यानी कि इसमें जो 0 पर समाप्त होने के लिए एक तो 2 प्रांत चाहिए और 5 का चाहिए। इसमें 2 प्रांत तो दे रहा है परंतु 5 नहीं दिया है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है अतः 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं दिया है, इसलिए संख्या 6 पे घात n अंक 5 पर समाप्त नहीं हो रही। ये इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 हल किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 6 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे पहले वाले को। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहां से 13 कॉमन ले लेंगे। वेनिस्ट 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, इन तीनों गुणा करेंगे 77 आएगा प्लस 77 1 78। अब ये तो संख्या अभाज्य है और ये क्या है भाज्य संख्या है। 13 संख्या है वो 78 संख्या है वो जो कैसी है अभाज्य सॉरी भाज्य संख्या है। तो लिख दें यहां पर अतः 13 गुणा 78 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार इसे भी हल करेंगे या लिख देंगे इसी प्रकार। सात गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यहां से ये 5 और ये दोनों क्या है कॉमन है यानी वेनिस्ट है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बीच में 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, इन सभी का गुणा करेंगे तो 1 यार 8 प्लस 1 आएगा 7 6 42 और 12 12 2 4 12 12 2 24 2442 का गुणा करेंगे तो 1 यार 8 आएगा। इसमें 1 यार 8 में जोड़ देंगे 9, 1 यार 9। तो ये अभाज्य संख्या है और ये कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। ये कैसी है भाज्य संख्या है और इन दोनों का जो गुणा होगा वो कैसी संख्या बनेगी भाज्य संख्या बनेगी। अतः एक
भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5 भी एक भाज्य संख्या होगी। एक भाज्य संख्या होगी। इस प्रकार हमने इन दोनों सवालों की व्याख्या की है कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये इस तरह एक वृत्ताकार वृत्त की आकार का क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी जो सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, उसे कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान पर, यानी जो स्थान जैसे यही है, यानी स्थान ए है, स्थान ए, दोनों एक ही स्थान, यानी दोनों एक ही जगह से चलेंगे और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलेंगे, यानी सभी एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे। क्या करेंगे, सभी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जो दोबारा लौट के वे कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः इसी स्थान ए बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरह के जो सवाल है, इन्हें हल करने के लिए इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां लिख देंगे हल। माना कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 18 और 12 की एलसीएम समय पर 12 और 18 के एलसीएम समय पर मिलेंगे। ये अपनी लैंग्वेज लिख ली है, यानी कि माना कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 18 और 12 के एलसीएम समय पर मिलेंगे, यानी जो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा उस समय पर मिलेंगे। तो 12 के 18 की गुणाई करेंगे और 12 की गुणाई करेंगे, 9 3 3 2 6 2 3 12 18 की गुणाई करें और 12 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3
या इन्हें घात के रूप में ले लेंगे, 2 गुणा 2, 3 3 ईंटें हैं 2, या 2 2 के 2 है, 2 घात 3। अब 12 और 18 का एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसका एक ही लेंगे, 2 1 2 3 गुणा 3, 3 3 9 9 2 18 18 2 36। ये सभी टाइम में दिए मिनट में दिए हैं, तो 36 मिनट कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान बिंदु ए पर द्वारा एक ही समय यानी कि एक साथ मिलेंगे। यहां इधर नीचे आते हैं सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 सवाल इस वीडियो में हल किए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली प्रश्नावली हल करेंगे।